आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, लगातार आप इन दिनों में देख रहे हो कि जिस तरह से 370 के ऊपर बात की जा रही है, 370 और 35 से स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का, क्या ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को लोगों को वापस मिलेगा? क्या इसमें नई डेवलपमेंट के तहत जो कुछ हो रहा है आज की डेट में, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, सुना जा रहा है इस हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, आर्टिकल 370 और 35A के ऊपर जो बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में तोड़ा गया मानेगा? क्या आने वाले वक्त में इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हो सकती है? क्या जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल स्टेटस वापस मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 370 को एब्रोगेट करने का तरीका वो बहुत अलग था, बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि उस वक्त असेंबली नहीं थी। आज जो पटिशनर हैं, जो जम्मू कश्मीर की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें दो तरह के लोग हैं। मैं दोनों तरह के लोगों की बात करता हूं। उसमें दो तरह के लोग हैं। एक लोगों का ये मानना है कि 370 हटना चाहिए था, लेकिन उसको जिस तरह से हटाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के नहीं किया गया। दूसरे लोग वो हैं जो जम्मू कश्मीर से तल्लक रखने वाले हैं, और उन लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में ये जो 370 को एब्रोगेट किया है, ये नहीं किए जाना था और इसको नहीं होना चाहिए था। ये सरकार ने गलत किया है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से स्क्रैप किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इसी बात को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, वो जजेस का बेंच है, वो इसी चीज़ को सुन रहे हैं और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये शायद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि उस वक्त मेन पॉइंट ट्रिगर ये है कि उस वक्त कोई असेंबली नहीं थी, और जब तक लोगों की पियास की कंसेंट के बिना आप किसी का जो बेसिक राइट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को मिला है, आप वो स्क्रैप नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा मैं आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लीगल लैंग्वेज समथिंग डिफरेंट रहती है। आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी कानून, कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आइन ये इजाज़त नहीं देता है कि आप, आइन किस लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए जो चीज़ बना रहे हो, जिस चीज़ से लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के से बिना पूछे, बिना कंसेंट के आप नहीं हटा सकते। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि असेंबली नहीं थी, लोगों को बंद करके ये स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए था। तो इसके और तरीके थे स्क्रैप करने के, जो असेंबली में ही हो सकते थे। और इस तरह की दलील जो है वो पेश की जा रही हैं, जिन दलीलों को देखते हुए ये केस चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में होगा क्या। अलग अलग प्रेडिक्शंस हैं। 90% लोगों का ये मानना है कि ये जो है रिस्टोर हो जाएगा, स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा, प्लस 370 और 35A भी रिस्टोर होगा। जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो रिस्टोर होगा। जो 10% रिमेनिंग लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि जो जम्मू कश्मीर का जो 370 और आर्टिकल 35A है, ये रिस्टोर नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता है कि शायद गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा सुप्रीम कोर्ट पे, तो शायद ये ना हो पाए। तो जो 90% लोगों का मानना है, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि वी ऑल बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लोग अगर हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहे हैं, अगर वो खुद को हिंदुस्तानी बोलते थे, इंडियन बोलते थे, तो उसका एक रीज़न था, वो था 370 और 35A। ऐसा नहीं है कि उसके बाद लोगों ने जो है खुद को इंडियन मानना छोड़ दिया, नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो एक चीज़ थी जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अलग एक कंट्री थी। तो महाराजा हरी सिंह साहब ने एक एग्रीमेंट किया था, वो सब चीज़ें क्या हुई उस पर अगर हम जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये एक चीज़ थी जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। और ऐसा नहीं है कि आज लोग नहीं मानते। मैं फिर उसी बात पर कहता हूँ, लोग अभी भी इंडियन हैं, खुद को इंडियन तस्वर करते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर उनको कोई स्पेशल राइट्स मिले थे
कोई कंडीशंस पे अगर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया था, माना था, तो उसका लिहाज रखना चाहिए और उस चीज़ को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, हम ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आइन जो होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है मुल्क का, वो मुल्क के लोगों की एक आस्था होती है, उम्मीद होता है, उसको एक धर्म रिलीजन की तरह देखा जाता है। अगर उसी में ये चीज़, कभी भी किसी धर्म में आपने देखा मिलावट की जाए तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मिक्सअप मैनिपुलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की जा सकती, और कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक राइट देता है इंसान को, ह्यूमन को, किसी भी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उस बेसिक राइट को ही आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आने वाले वक्त में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। वी ऑल आर वेरी होपफुल, और वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जम्मू कश्मीर के केस को लेके जो लीड कर रहे हैं, वहाँ पे बहस कर रहे हैं और वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, और उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देना किसी चीज़ को एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे जो जम्मू कश्मीर को कुछ अच्छी न्यूज़, अच्छी खबर सुनने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, अपना प्यार बना के रखें। बस इसी प्यार की कमी थी जो आप लोगों ने बरकरार रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।